जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम हनुमान चालीसा के 9 भाग शुरू करते हैं। श्री राम हृदयानंदम भक्त कल्पमहीरुहम अभयम वरदम दौर्व्या कलये मरतात्मजः। श्री राम को सुख पहुंचाने वाले, भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, कलप वृक्ष रूप हाथों से शरणागतों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले अभय वरदाता हनुमान जी को मैं प्रणाम कहते करता हूँ। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, 9वीं चौपाई है, 9वां भाग है, 8वीं चौपाई है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु उसे कहते हैं जो सर्वशक्तिमान हो। सुनबे को रसिया, हनुमान जी रामचंद्र भगवान के परम पवित्र चरित्र और गुणानुवादों को सुनने के लिए यानी रसिक थे, रसिया थे। रसिया उसे कहते हैं जो जिस क्षेत्र में हो उसका रसिक हो। जैसे आप मान के चलिए, जैसे मिठाई, एक मिठाई होती है जिसका नाम है जलेबी, और वह चीनी की चाशनी को लेने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है। जब हलवाई उस जलेबी को चीनी की चाशनी में डालता है तो वह चाशनी में रत हो जाती है। मतलब हलवाई जलेबी में चीनी को अंदर जाने के लिए छिद्र नहीं बनाता, वह तो चाशनी में जाते ही अनिरत हो जाती है। इसीलिए क्यों, जलेबी चीनी की चाशनी के रसिक है। तो हनुमान जी राम प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, कैसे थे हनुमान जी रसिक, यानी रस होते हैं 9 और कुछ 12 भी बताते हैं। तो रसों से परे थे, रसों के जानकार थे, रसों से यानी परे थे, इसलिए उनको रसिया कहा है। जैसे रस होते हैं 9, कौन कौन से रस होते हैं आप सुनिए। है प्रेम रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस, ज्ञान रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और अद्भुत रस। ये 12 रस हुए और इनके बारे में मैं आपको संक्षेप में कहूँगा। वैसे तो जो रस हैं उनके बारे में व्याकरणाचार्यों ने व्याकरण में विस्तार रूप से बताया है। आप सभी विद्वान हैं, सभी जानते होंगे, फिर भी संक्षेप में बताता हूँ। श्रृंगार रस, इसके 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जैसे संयोग श्रृंगार रस, जब राधा जी ने कृष्ण भगवान की मुरली को छिपा करके रख दिया था और कृष्ण भगवान मुरली को मांगते हैं तो राधा जी कहती है नहीं, मेरे पास मोहन तुम्हारी मुरली नहीं है। कृष्ण भगवान चले जाते हैं। कुछ दूर पहुंचते ही राधा जी कहती हैं कि कान्हा दौड़ के आओ, मुरली तुम्हारी मेरे पास है। कान्हा जी फिर आते हैं, फिर राधा जी नाट जाती हैं, फिर चले जाते हैं मोहन, फिर यानी बुला लेती हैं। तो सूरदास ने अपने पदों में कहा है, बतर सलाल चलाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन हसे, देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए।
क्यों राधा जी को कृष्ण भगवान से लालच था, किसका? बतरस, यानी बात करने का, बात सुनने का उनको लालच था, इसलिए बार बार बुलाती हैं। और इशारों में आंखों की भौं से यानी इशारा करती हैं, हंसती हैं और बुलाती हैं और फिर नाट जाती हैं। और तुलसीदास ने भी विनय पत्रिका में कहा है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, जाते सब सुध भूल गई करते करई पलटारत नाही। यानी रामचंद्र भगवान जनकपुर में जब दूल्हा बने थे तो मंडप के नीचे मैया सीता जी के साथ में बैठे हुए थे। तो सीता जी के हाथ में जो विवाह का कंकन होता है वह बंधा हुआ था, उसमें एक नग लगा हुआ था। उस नग में रामचंद्र भगवान की परछाई दिख रही थी और परछाई को देखते हुए ऐसे रह गई कि जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों की यानी बखानता कर रहे हैं, सखिया मंगलाचरण कर रही हैं, लेकिन उनको कोई पता नहीं है। कर टेक रही पलटारत नहीं, और पलक यानी ऊपर नीचे के लिए नहीं होते हैं। ये संक्षेप में अब श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। जब मैया सीता जी का हरण होता है, रावण हरण करके ले जाता है, तो रामचंद्र भगवान पक्षियों से, मृगों से, लताओं से, भौरों से, मधुओं से यानी पूछते फिर रहे हैं, कह रहे हैं, कागा मृग हे माधो कर श्रेणी, तुम देखिए सीता रामचंद्र भगवान मैया सीता की वियोग में आंखों से, नेत्रों से यानी जलते बह रहा है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे इस बन के रहने वाले खग पक्षियों, हे मृगमालाओ, हे मधुकरो, आपने मेरी सीता जी को कहाँ जाते हुए देखा है? आप में मेरी मृगनैनी सीता जी नहीं मिल रही हैं, आप मेरे को यानी बता दो। और उधर कह रहे हैं सूरदास जी, बिन गोपाल बैरन भई कुंज, जब कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए चले जाते हैं तो गोपियां कह रही हैं कि बिना गोपाल के, बिना कृष्ण भगवान के एक कुंज है जिनसे शीतल मंद सुगंध पवन हमेशा बहती रहती थी, और आज वही शीतल मंद सुगंध यानी हमको बैरनेते हो गई हैं। और इस प्रकार यानी कहने लगी। और अब हम रस को लेते हैं करुण रस। संक्षेप में आपको हम बताते हैं, जब दशरथ जी का यानी निधन हो जाता है तब यानी सभी रानी विकलित हो जाती हैं, उसको करुण रस कहते हैं। शोक बेकाल साबरो रानी, रूप से बलहते जब खानी, सभी रानी यानी शोक से विकल होकर के रो रही हैं। महाराज दशरथ के रूप का, शील का, बल का, तेज का बखान करके रुदनेते कर रही हैं। पर भूमि तलवार वारा यानी धरती पर खड़ी हो जाती हैं, फिर गिर जाती हैं, ये दशाएं हो रही है। और एक कवि कहते हैं, केस बेहाल विवायन सोवे कंटक जाल गड़े पगज होए। जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास में द्वारकापुरी पहुंचते हैं
तो उनकी दशा देख करके कृष्ण भगवान के आंखों से आंसू आ जाते हैं और यानी उनके चरण ऐसे धोते हैं, कह रहे हैं कैसे बेहाल विवायन सो भय कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैन किते दिन खोए, देख सुधाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल सो पग धोए। ये यानी करुण रस है। इसके बाद वीर रस, आपने यानी बहुत वीरों की गाथा सुनी होंगी। आलखंड में आला उदल की लड़ाई और खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी, इसकी वीर गाथाएं सुनी होंगी, वीर रस में आते हैं। अब आप सुनो रौद्र रस। जब धनुष भंग हो गया तब तो परशुराम जी आए और जनक जी से बोले, तेरे से बोले बचल कठोरा, कौं जड़ जन का धनुष के तोरा। अत्र बहुत यानी क्रोध में बोले, हे मूर्ख जड़ जनक, आप ये बताइए धनुष किसने भंग किया है, मैं उसको अभी ऐसे देखता हूं। और भयानक रस, जब लंका में राम रावण युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी अंगद जी वहां पहुंचे तो सभी यानी भयानक शोर शब्द किया और निशाचर रहते भागने लगे। अंगद हनुमान रण गाजे, आका सुनत रजनी चर भाजे। जैसे ही अंगद हनुमान रण में गए और उन्होंने गर्जना ऐसी की, सभी निशाचर भागने लगे। भयानक रस है। अब बीभत्स रस, स्वान अंगुरियन काट काट के खात विदारत उनके पाही। जब यानी राम रावण युद्ध हुआ था तो जो मरे हुए लाशें थीं उनको स्वान श्यार यानी बार बार उन आंतों को खींच करके खा रहे हैं। अद्भुत रस। जब मैया कौशल्या ने विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाए और लाला रामचंद्र भगवान को पालना में सुला दिया, जैसे ही वे रसोई में गईं तो रामचंद्र भगवान को भोजन खाते देखा। उनको आश्चर्य हुआ कि मैं अभी तो लाला को सुला के आई हूँ। जैसे ही वे पालना में गईं तो बालक को वहां पालना में सोते हुए देखा। फिर दौड़ के आई तो रसोई में यानी उन्होंने उनको खाते हुए देखा। तो तुलसीदास ने सुंदर शब्दों में कहा है, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत ब्रह्म मोर के जाए बिसेखा। और शांत रस रामचंद्र भगवान के अंदर यानी हमेशा यानी शांत रस ही रहता था। वात्सल्य रस, जब मैया कृष्ण भगवान को यशोदा जी खिलाती हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले आऊं। हे मैया ये चंद्रमा है जो आकाश में दिखाई दे रहा है, मैं तो इसको लूंगा। और कभी यानी मैया यशोदा हर पालने झुलावे, मलरावे दुलरावे मलहावे जो सोई कछुगावे। ये बात सल रस है। इस प्रकार ये 12 रस हुए और इन रसों में कृष्ण भगवान
वात्सल्य रस में बहुत प्रधानता सूरदास ने अपने उसमें बताई है। और जो मान के आप चलिए, जो हनुमान जी थे सभी रसों से परे थे, सभी रसों के जानकार थे, तभी तो उन्होंने कहा है कि रामचरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अब आती है आदि चौपाई, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता का वास था, और इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने अयोध्या वासियों को दिया। लेकिन हनुमान जी का वास और राम लखन और सीता जी के भी मन में था, हमेशा वास था। क्यों? जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं भगवान के मन में भक्तों का यानी वास रहते होता है। जैसे हानि हनुमान जी के हृदय में श्री राम सीता का वास तो निरंतर रहता ही है, लेकिन श्रेष्ठ भक्तों का वास भी राम के हृदय में रहता है। श्री राम के हृदय में हनुमान जी का वास सदा यानी रहता है। श्री राम के समस्त कार्य करने के लिए हनुमान जी आतुर रहते थे, व्याकुल रहते थे, सभी शुभ काम करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। जब हनुमान जी मैया सीता जी की खबर लंका से लेकर श्री राम को सुनाई, तब श्री राम जी सीता जी की खबर सुनते ही रो पड़े, और राम भगवान के नेत्रों में जल भर आया, और राम ने हनुमान जी से कहा, सुन का पे तो हे समान उपकारी, नहीं को सोरा नारम ने तानो धारी। एक भी श्रेष्ठ, हे पुत्र तेरे समान में मेरा कोई उपकारी है ते नहीं है, जो चाहे सुर देवता हो, नर श्रेष्ठ हो, मुनि हो, शरीर को धारण करने वाला कोई भी हो, तेरे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित कछु जिनके मन माए, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई, परहित लागित जय जो दे, संसत संसा प्रशंसते। तब राम ने कहा, हे हनुमान जी, प्रत्युपकार प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। श्री राम ने कहा, हे हनुमान जी, आज तूने मेरा ऐसा काम किया है कि मैं उसके बदले तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा मन तेरे समान है, तेरे नहीं हो सकता। और कहने लगे, सोने सोता तो है और देखा हो करे बेचारा मन माए। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे पुत्र, मैं आपसे कभी ऋणते नहीं हो सकता, आप अपने मन में विचार करके देखिए। इस प्रकार रामचंद्र भगवान के वचन सुनकर के हनुमान जी क्या दशाएं होती है। सुन प्रभु वचन बेलो के मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमा कुल त्राहे त्राहे
भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। क्योंकि हनुमान जी का वास श्री राम के हृदय में था। श्रेष्ठ भक्तों का वास स्वयं भगवान के हृदय में रहता है, भगवान अपने हृदय में रखते हैं। जब लक्ष्मण की शक्ति लगी थी तब संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी गए। आधी रात बीत गई, तब हनुमान जी नहीं आए तो रामचंद्र भगवान ने छोटे भैया लक्ष्मण को यानी अपने गोद में लेकर के विलाप करने लगे, कहने लगे, गई का पे नहीं आए राम उठाए अनुज लाए। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, आधी रात बीत गई, हनुमान जी थे नहीं आए। तब तो छोटे भैया को उठा करके अपने गोद में ले लिया, विलाप करने लगे, कहने लगे, निज जननी के कुम्हारा, तास तास तुम प्राण धारा। और आपकी मैया ने मेरे से कहा, हे पुत्र राम, आपका छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ जा रहा है, जैसा जा रहा है वैसा मेरे को यानी लाके दूं, दे देना, तो मैं किस प्रकार दे दूं। ऐसे ही यानी शोक में मग्न हो रहे थे तो हनुमान जी आ गए सजीवन बूटी लेकर के। तो हर्ष राम बेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और सानंद होकर के रामचंद्र भगवान ने खड़े होकर के हनुमान जी को यानी भेंटे गले लगा करके मिले। तो क्यों कि हनुमान जी का वास राम के हृदय में था। और राम लखन सीता मन बसिया लक्ष्मण जी के हृदय में था। लक्ष्मण जी के जब मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी, तब हनुमान जी ने क्या किया कि सुखैन वैद्य को उसके घर से तो उठा करके लाए। संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत पे गए, वो वहां से ला करके लक्ष्मण जी को जीवित किया। ये सब कथा लक्ष्मण जी को अन्य बानरों ने, सुग्रीव ने, विभीषण ने बताई। तब से हनुमान जी यानी लक्ष्मण जी के हृदय में वास करते थे और सोचते थे हनुमान जी कि रामादल में ये हनुमान जी ही एक ऐसा परम वीर है जो सब काम को करने वाला है। राम लखन सीता मन बसिया, यानी सीता के हृदय में भी हनुमान जी का वास था। हनुमान जी मैया सीता के सबसे बड़े पुत्र थे। ये नहीं कि हनुमान जी को सीता मैया ने जन्म दिया, नहीं, ऐसा नहीं। पुत्र माँ और पुत्र का संबंध था। एकमात्र हनुमान जी ऐसे थे जिन्होंने श्री राम जी की खबर सर्वप्रथम मैया सीता को दी, अशोक वृक्ष के नीचे दी और उनको धीरज से बंधाया। तब यानी मैया सीता ने कहा किस प्रकार रहते हैं, तो हनुमान जी कहने लगे, मैया सीता जी थे, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपान के ताए। मैया राम यानी अपने छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में यानी सुखी रहते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं। किस कारण? आपके दुख के कारण वे दुखी रहते हैं। तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस किया, लंका को जलाया और जला करके रामचंद्र भगवान के वहां जाने से पहले मैया सीता से, ये सीता मैया से एक बार और मिले। जब जाने लगे, विदा लेने लगे, तो मैया सीता जी कहने लगी हनुमान जी से, हे पुत्र, बूढ़त बिराय जला दे हनुमान, भयो तात मोका जल
यानी विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए आप जहाज बन करके मेरे लिए आ गए। और तब हनुमान जी कहने लगे, हे मैया, के कपे हृदय धीर धरु माता, सो मेरे राम सेवक सुखदाता। हे मैया, आप कुछ समय के लिए अपने हृदय में धीरज को धारण करो। सेवक को सुख देने वाले रामचंद्र भगवान तुरंत ही इत्ते आएंगे। और मैया सीता जी ने उनको वरदान दे करके विदा किया। क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निदेश तय हो, करम बहुत रघुनायक चो। हे पुत्र, आप यानी अजरमर हो जाओ और सभी गुणों के यानी समुद्र रहते हो जाओ और रघुनायक के यानी हमेशा प्यारे रहते रहो। क्यों? ये सूचना मैया सीता को हनुमान जी ने दी। जब रावण पर भी विजय प्राप्त की तो पहला संदेश मैया सीता जी को हनुमान जी ने सुनाया। सब विधि कुशला कौशला दिशा, मात समर जीत्यो दस शीसा। हे मैया, रामचंद्र भगवान अपने छोटे भैया लखन जी के साथ में सब प्रकार से यानी कुशल मंगल हैं। और आज के युद्ध में यानी रावण को यानी हमने जीत लिया, समर में जीत लिया। अवे चल राज विभीषण पायो, सुने कपे वचन रस और लायो। और विभीषण को अचल राज दे दिया। ऐसे कपि के यानी वचन सुनकर के, हनुमान जी के वचन सुनकर मैया के हृदय में यानी आनंद देते भर गयो। तब मैया सीता के मन में पुत्र की भांति हनुमान जी यानी बसे हुए थे। हर माँ बाप के हृदय में पुत्र की छवि बसती है। उन पे जो कोई कष्ट होता है तो उसको तुरंत करने के लिए तैयार होते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुने बेकौर से। राम लखन सीता मन बसे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हे भैया सज्जनों, प्रत्येक यानी इसको भाग को आप प्राप्त करना चाहते हो, राम कथा, हनुमान कथा, गुणानुवाद को सुनना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप लिखें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।